अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे हैं। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खास चर्चा की गई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। भारत का कहना है कि किसी भी स्तर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी पर भी खास चर्चा की गई। ऑस्टिन का कहना है कि इस वक्त दुनिया को चीन की जबरदस्ती और यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी अहम चुनौतियों का सामना है। और मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18 नेटवर्क शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है, किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं शैलेंद्र वांगू से। इस सबके बीच आपको बताएं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे हैं। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच ये खास मुलाकात हुई है। सबसे अहम ये जो सूत्र बता रहे हैं उनके हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने अमेरिका से कहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी लेवल पर पाकिस्तान पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, आज ये मुलाकात अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बैठक हुई यहाँ दिल्ली में। तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका हथियार और जो टेक्नोलॉजी का समर्थन करता आ रहा है, सप्लाई करता आ रहा है, उसको लेकर भारत ने फिर एक बार चिंता जाहिर की है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उन हथियारों का इस्तेमाल, उन वेपन्स का और उन फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आ रहा है, और ये एक कॉमन कंसर्न है भारत के लिए, और इसी को आज कन्वे किया गया। हमारे सोर्सेज ने ये बताया, हालांकि ऑफिशियल इस बात को प्रेस रिलीज के जरिए नहीं सामने ये बात आई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमको ये बताया है कि इस मुद्दे पर साफ शब्दों में अमेरिका से कहा गया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को इस तरह से हथियार मुहैया कराए जाते हैं उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान करता आया है, और यहाँ तक कि जो सप्लाई पाकिस्तान को, अमेरिकी सप्लाई जो होती है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल चीन भी कर पाता है रिवर्स टेक्नोलॉजी के जरिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इन हरकतों पर नजर जरूर बनाए रखे, इस बारे में बातचीत की गई है। वहीं साथ ही साथ जो चीन की जो हरकतें हैं इस पूरे रीजन में, खासतौर से जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, LAC जो है, उसके साथ जो चीन की सीमाएं हैं, वहां पर जिस तरह से चीन लगातार उनकी जो दादागिरी रहती है, या यूं कहें बार बार वहां से इंकर्जन्स की जो खबरें आती हैं, और जो हमने गलवान में देखा, तो इन तमाम पहलुओं पर भी ब्रीफ किया गया है। खासतौर से इस पूरे रीजन में क्या कुछ हालात बने हुए हैं उस पर भारत की तरफ से जानकारी भी दी गई है अमेरिका को। तो इस पूरे रीजन को लेकर इस बैठक में आज बातचीत हुई है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजह भी भारत के पास हैं। आज भी इस बैठक में इसी बात पर खासा जोर दिया गया है, और दो टूक अल्फाज में ये बात जो है वो राजनाथ सिंह ने कही है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है वो भारत दौरे पर थे। अब हालांकि वो उनका दौरा खत्म हो चुका है, और आज उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई है। और आपको बता दें कि जो पूरे क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उसके लेकर इसमें बातचीत हुई है। और आपको ये भी याद होगा कि वॉर ऑन टेरर के नाम पर बहुत ज्यादा फंडिंग हुई है पिछले कई सालों से पाकिस्तान की। जो सक्सेसिव अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को
हथियार मुहैया कराए हैं वॉर ऑन टेरर के नाम पे, लेकिन हमने ये देखा है कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ करता आ रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सच्चाई बताने के लिए एक बार फिर से इस बात को क्लियर किया गया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ना सिर्फ वो उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर भी वो असर डालेगा। और कहीं ना कहीं जो हथियार मुहैया कराए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी या जो प्लेन्स मुहैया कराए जाते हैं, फाइटर प्लेन्स, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग चीन भी कर सकता है, यानी चीन भी उसका फायदा उठा सकता है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। यही कन्वे किया गया है आज भारत की तरफ से अमेरिकी रक्षा मंत्री को। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि चाइना को लेकर भी इस अहम बैठक में खास चर्चा की गई है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जिस तरह से चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। इस अहम बैठक के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि एक कोई प्रेस रिलीज जो है वो मुश्तरका तौर पर सामने आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल हिना, एक प्रेस रिलीज सामने आ चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि जो रीजन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेके बातचीत हुई है। हालांकि वो बहुत ब्रीफ मेंशन है प्रेस रिलीज के अंदर, लेकिन उसके बढ़ के हमारे सूत्रों ने हमको ये बताया है कि जो चीन खासतौर से जो उस पूरे रीजन में कर रहा है, ना सिर्फ भारत के बॉर्डर्स पे बल्कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे नेपाल हो या भूटान हो, उनके बॉर्डर्स पर भी किस तरह की एक्टिविटी चीन की तरफ से रही है। और अमेरिका लगातार नजर बनाए रहता है ऐसी गतिविधियों पर। और हमने ये भी देखा है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका की, उसकी तरफ से भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है और चीन की गतिविधियों पर नजर रहती है, क्योंकि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है और वो इस तरह अपने पड़ोसियों पर लगातार दबाव बनाने की लगातार कोशिश करता आ रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या कोई और मुल्क हो जैसे जापान या फिर कंबोडिया या बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो ऐसे में भारत जो है वो एक प्रोमिनेंट वॉइस है और भारत ने इस मुद्दे को रखा है अमेरिका के सामने, ताकि वो इन इश्यूज पर से जो है वो अमेरिका अवगत रहे। और खासतौर से जो गतिविधियां LAC पर हो रही हैं पिछले करीब 2-3 सालों के अंदर, उसको लेकर भी ब्रीफ किया गया है अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर। बिल्कुल शैलेंद्र, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, G20 के इतने जो सक्सेसफुल जो कामयाब इनेकाद हुआ है, हर तरफ से भारत की बेहद तारीफ की गई है। कहीं ना कहीं भारत का अब जो पक्ष है कि पूरे खित्ते में वर्ल्ड मैप में भारत एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में ये जो मुलाकात है ये बेहद अहमियत की हामिल है। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, एक एनालिसिस चाहेंगे कि G20 की समिट के बाद, कामयाब समिट के बाद ये मुलाकात कितनी अहम? देखिए, जाहिर तौर पर G20 की सिर्फ एक बैठक कश्मीर में हुई है, लेकिन इसके अलावा कई बैठकें जो हैं अब तक हो चुकी हैं। करीब 300 बैठकें इस साल के सितंबर तक होनी है और जो मेन जो समिट होगा, लीडर समिट होगा, वो सितंबर में यहाँ दिल्ली में होने वाला है। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है ये सिर्फ G20 तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल जो सिक्योरिटी के सिचुएशन है और जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो डिफेंस टाइज हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए, इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका में 22 जून को वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मील भी होस्ट, वहां पे उनके लंच भी होस्ट वो करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा मौका होगा जहां पर दोनों जो कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो स्टेट के चीफ हैं, वो आमने सामने होंगे, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन आमने सामने होंगे। तो ऐसे में तमाम पहलुओं पर उस बैठक के दौरान चर्चा होगी जो अब से कुछ दिनों के अंदर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में भी जो बातचीत हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन आने वाली मीटिंग में भी होगा, जो कि वॉशिंगटन में अब से कुछ दिनों बाद होने वाली है। पीएम मोदी करीब 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं और वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात करेंगे, लंच पर मुलाकात होगी और ये लंच होस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। और माना जा रहा है कि न सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बल्कि तमाम जो इश्यूज हैं, चाहे सिक्योरिटी हो, डिफेंस टाइज हो, इन तमाम पहलुओं पर उस मीटिंग के दौरान चर्चा हो। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज़ 18 नेटवर्क शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी